हेलो स्टूडेंट्स। तो आज 12th क्लास फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 में हम टॉपिक पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था, है ना। वेक्टर फॉर्म मींस कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो ये अंडरस्टैंडिंग करें, क्योंकि ये अंडरस्टैंड हो जाएगा तो आगे के डेरिवेशन और आसान पड़ जाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो अभी आपने क्या करा, एक आपने चार्ज लिया Q1, है ना, Q1 चार्ज ले लिया, एक चार्ज ले लिया Q2 और एक चार्ज ले लिया Q3, और ये ओरिजिन से कुछ दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? R3 वेक्टर पोजीशन वेक्टर, R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर, R2 वेक्टर कौन सा है? पोजीशन वेक्टर। ये सब पोजीशन वेक्टर है। अब ये हमने एक चार्ज ले लिया और यहाँ पे Q1 के ऊपर हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि फोर्सेस कितनी कितनी लगेंगी। तो अब Q1 पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। Q2, अब Q2 इस पे लगाएगा फोर्स, तो क्या लिखा जाएगा? F1 2, है ना, 1 2 पे लगा रहा है। ऐसे ही Q3 1 पे लगाएगा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? F13, ये लिखा जा रहा है। तो F12 F13, ये हो गए फोर्सेस इधर लग रहे हैं। इनके बीच के डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस इसकी है, ये डिस्टेंस इसकी है R13, और वेक्टर आर कैप 1 2 डायरेक्शन शो कर रहा है, R13 कैप डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक, अब फोर्सेस जो हैं, ये फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस हैं, इनको कंबाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पूरे Q1 के ऊपर फाइंड आउट करने चलेंगे, तो कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करेंगे तो क्या, इस साइड फोर्स F1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से हमने सुपरपोजिशन थ्योरम, ये लॉ पढ़ा था 11th क्लास में, वही है। अलग अलग चार्जेस का सम होगा जो इस चार्ज पे लग रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फोर्स ऑन एनी चार्ज, फोर्स ऑन एनी चार्ज, ये फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस, या नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। वेक्टर सम हो जाएगा इनका, वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज, इस चार्ज के ऊपर, ड्यू टू द अदर चार्जेस, इन अदर चार्जेस हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो यहां तक समझ में आता है। तो दिस इज टर्म एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और अगर इसमें एड ऑन करना हो, यहां फिर ये आप बोल सकते हो कि भाई टेकन वन एट ए टाइम, है ना, एक चार्ज एक बार लिया और फिर आपने इन दोनों चार्जेस की फोर्स देखी और जोड़ दी, तो आपको टोटल फोर्स निकल जाएगी। और क्या लिख सकते हो, द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। तो जैसे Q1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, तो इस टाइम के ऊपर इसकी फोर्स इसके ऊपर नहीं मान रहे होंगे हम। तो सिंपल सी बात क्या है कि एक इसके बारे में क्या है, एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही हैं इन अलग अलग चार्ज के थ्रू, वो क्या होगी? वो होगी सम ऑफ इन दोनों फोर्सेस की। ये दोनों फोर्सेस की सम हो जाएगी। कौन सा सम होगा? वेक्टर सम। वो कैसे लिखेंगे? वो ऐसे लिखेंगे, देखिए। फोर्सेस ऑन, सबसे पहले हम Q1 ड्यू टू Q2, है ना, Q1 ड्यू टू Q2 क्या होगी? F12, वो क्या होगा कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से? 1/4πε0 Q1 Q2 R12 कैप, ये हो गई F12 वेक्टर। ऐसे ही F13, 3 की वजह से इसके ऊपर Q1 के ऊपर F13 1/4πε0, नॉर्मल सी बात है। Q1 और यहाँ आ जाएगा Q3, जैसे यहाँ Q2 आया था ना, ऐसे यहाँ Q3 आ जाएगा R13 और R13 कैप। तो ये बड़ा आसान सा है, 1 2 और 1 3, 1 2 1 3 फोर्स। अब इन्हें ऐड कर देंगे आप। कैसे करेंगे? F1, जो F1 है वो एडिशन किसका है? F12 और F13 का। F1 एडिशन है F12 का और F13 का। F12 यहां लिख दिया, ठीक है, और F13 यहां पूरा लिख दिया। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपके पास फाइनल फोर्स आ जाएगी। द टोटल फोर्स F1 ऑन Q1 ड्यू टू टू चार्जेस Q1 Q3 इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब आपने कहा ये तो दो चार्जेस है, हम क्या बहुत सारे चार्जेस का ले सकते हैं? इन चार्जेस का भी ले सकते हैं। तो आपने एक सिस्टमेटिक फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करी। ड्राइव क्या? जनरलाइज करने की कोशिश करी। क्या होगा?
कि भाई द टोटल फोर्स F1 ऑन चार्ज Q1, जो F1 चार्ज Q1 के ऊपर लग रहा है टोटल चार्ज, वो किसके सम के इक्वल होगा? Q2, Q4, Q5, Q3, है ना, Qn। तो इन सबका वेक्टर सम के इक्वल होगा क्या? जो ये फोर्स इस पे लग रहा है। ठीक, तो वो कैसे लिखोगे? F1 इज इक्वल टू 1 2 F13 F1n। तो इस तरीके से आप ये लिख देंगे। और अगर इनकी वैल्यूज रखना चाहें तो Q1 Q2 R12, Q1 Q3 R13 R13 कैप, Q1 Qn R1n स्क्वायर R1n कैप। तो ये आराम से यहां आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये फोर्स है इसके ऊपर Q1 के ऊपर, किसके थ्रू? Q2 Qn Q5 Q3 और एक और आप ले लो Qn। ठीक है, इनके थ्रू फोर्सेस लग रही हैं, तो वो सब ऐड हो जाएंगी। ऐड हो जाएंगी तो ऐसे दिखने लग जाएंगी। ये आगे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब इसे अगर और सिस्टमेटिक वे के अंदर लिखना है, छोटा सा फॉर्मेट में मैथ्स के अंदर, तो आप इसे कैसे लिखना है ये सीख लें आप, है ना। ज्यादा आता नहीं है मगर सीखना तो पड़ेगा। तो देखिए Q1 कॉमन है, ये कॉमन है, तो आपने क्या करा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, और क्या कॉमन था? Q1 कॉमन था, तो लिख लिया। अब इसके ऊपर ये प्लस 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 लगा हुआ है, तो आपने क्या करा? समेशन लगाया। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रखा है? Q2 Q3 Qn, n तक दे रखा है। कहां से दे रखा है? 2 3 n। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया? Q I लिख दिया। और I की वैल्यू कहां से कहां तक दे दी? 2 से n तक, 2 से n तक I की वैल्यू दे दी। नीचे क्या दे रखा है? नीचे दे रखा है R स्क्वायर, और क्या दे रखा है? 1। ये तो सेम है। अब यहाँ 2 3 4 5 n तक, यहाँ क्या लिख दोगे आप? I लिख दोगे वापस। तो जब इसे ओपन करोगे तो ये टर्म दिखेगी। आप इसे सुकून से करके देखिएगा। आगे आर कैप है तो वही आई डॉट दिस तरीके से। जब इसे ओपन करेंगे तो ये आएगा। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आता नहीं है मगर आ जाए तो आपको करना पड़ेगा। मैथ्स के थ्रू ये आसान हो जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है ना, ये फोर्सेस, क्योंकि आगे डेरिवेशन में काम आएगा। अब इसके बाद आपको एक और फॉर्मूला है जो 11th क्लास का था, जैसे F इजिकल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना। ओके, तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेंगे।